जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। तो श्लोकता दशास्वपि भवेद् योगः प्रायशो योगकारिणोः दशाद्वयी मध्यगतस्तदयुक्षुभकारिणां योगकारकसम्बन्धात् पापिनोऽपि ग्रहाश्वतः तत्तद्भुक्त्यनुसारेण दिशेयुर्योगजं फलम। श्लोक में हमने समझा था कि यदि दो योग कारक ग्रहों के बीच में किसी शुभ या पापी ग्रह की अंतर्दशा पड़ती है तो वह किस प्रकार का फल प्रदान करती है। यह मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। इस श्लोक के अर्थ को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण इन्होंने दिया है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। तो इंदिरा गांधी जी के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि दशा एवं अंतर्दशाओं का क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि इंदिरा गांधी जी के जन्म के समय पर सूर्य की महादशा में जन्म हुआ एवं इनके अंतिम समय पर 1970 से और 1989 तक शनि की महादशा चली और शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा में इनका निधन हुआ। अब निधन किस प्रकार हुआ, अब इसी को हम समझते हैं। तो सबसे पहले शनि को समझें कि शनि क्या है। तो आपके सामने कुंडली दिखाई दे रही होगी। शनि अष्टम भाव के स्वामी एवं सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि यदि केंद्र के स्वामी की दूसरी राशि तृष्णाएं वर्ग में या अष्टम स्थान में जाती है तो वह ग्रह पापी माना जाता है। लेकिन शनि ने तो इन्हें योग फल की भी वृद्धि कराई, योग फल भी दिया। वो क्यों दिया? क्योंकि केंद्र के स्वामी होकर लग्न में स्थित हो गए और लग्न के स्वामी से प्रबल क्षेत्र संबंध स्थापित कर लिया था। इस कारण से शनि ने योग फल की भी प्राप्ति कराई। और जैसा कि पहले बताया भी जा चुका है कि यदि एक ही ग्रह को दो विरोधी फल प्राप्त होते हैं, जैसे योग फल एवं मारक फल दोनों प्राप्त होते हैं, तो ग्रह दोनों ही फल देते हैं। अंतर इतना है कि जब शुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक होता है, जब शुभ ग्रहों का समय चलता है तो योग फल की वृद्धि कराते हैं, और जब मारक अशुभ आदि ग्रहों का प्रभाव रहता है तो अशुभ फल की भी वृद्धि कराते हैं। तो हम इसी को शनि की महादशा से समझते हैं कि किस प्रकार दशा महादशा आदि में ग्रह योग कारक एवं मारक ग्रह दशा अंतर्दशा के माध्यम से जातक को किस प्रकार फल प्रदान करते हैं। तो इसे हम इसी उदाहरण से समझते हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि जब 1970 से और 1973 तक जब शनि का समय रहा तो उस समय पे इन्हें राजपद की प्राप्ति हुई। राजयोग प्रबल था, इस कारण से राजपद की प्राप्ति हुई, मान सम्मान की वृद्धि हुई और संसार में इनकी काफ़ी प्रसिद्धि भी हुई और विख्यात भी हुई और युद्ध में इन्हें विजय प्राप्त हुई। उसके कारण से इन्हें कई प्रकार की सफलताएं प्राप्त हुई और चुनाव आदि में भी विजय की प्राप्ति हुई। अभूतपूर्व सफलताएं इन्हें प्राप्त हुई। अब इन्होंने बताया कि बुध स्वयं सम है तथा केतु राहु पाप है। अब इसे समझते हैं कि इसका भावार्थ क्या है। तो बुध को आप देखेंगे कि इनकी जन्म कुंडली में बुध द्वादश भाव एवं तृतीय भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव में राशि है मिथुन और तृतीय भाव में राशि है कन्या। द्वादश भाव सम स्थान है और सम स्थान की राशि यदि तृष्णा वर्ग में पड़ जाती है तो अशुभ कहलाती है। एवं बुध को शुभ ग्रह में भी माना गया है। त्रिकोण में पंचम भाव में स्थित होने के कारण से बुध को शम माना गया है यहाँ पे। अब जब बुध की अंतर्दशा प्रारंभ हुई, राजयोग भंग तो नहीं हुआ लेकिन उस समय पे इन्हें सामान्य शुभ फल की ही प्राप्ति हुई एवं कुछ अशुभ फल की भी प्राप्ति हुई, क्योंकि बुध द्वादश भाव के स्वामी थे और तृतीय भाव के स्वामी होने के कारण से कुछ अशुभ फल की भी प्राप्ति हुई। जैसे आपातकाल की घोषणा हुई इसी समय में। बुध के बाद में अंतर्दशा आती है केतु की और केतु के बाद में अंतर्दशा आती है शुक्र की। यही महत्वपूर्ण विषय है। इसी के ऊपर इन्होंने इस श्लोक की रचना हुई थी कि दो ग्रहों के बीच में यदि मध्य में किसी पापी ग्रह की अंतर्दशा आती है तो वो क्या फल देता है। यदि योग कारक ग्रहों के बीच में पापी ग्रह की अंतर्दशा आती है और संबंध बना लेते हैं तो अशुभ फल प्राप्त नहीं कराते। और यदि दो पापी ग्रहों के सम या पापी ग्रहों के मध्य में किसी पापी ग्रह की अंतर्दशा आ जाती है तो विशेष रूप से अशुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले दशा निकली सम ग्रह बुध की, उसके बाद में दशा आई केतु की।
वर्तमान में जो ये फल बताना चाह रहे हैं केतु की में, उसके बाद में भी आप अंतर्दशा देंगे तो शुक्र की अंतर्दशा है, जो कि शुक्र पापी हैं। कैसे पापी है ये भी समझें आप, कि शुक्र यहाँ पर देखेंगे कि चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि पड़ी है तुला, और तुला के स्वामी होकर के साथ में इनकी दूसरी राशि पड़ी है एकादश स्थान में तृष्णाय वर्ग में। तो जैसा कि बताया जा चुका है कि तृष्णाय वर्ग में यदि केंद्रेश की राशि पड़ जाती है तो वो पापी हो जाते हैं। और शुक्र की स्थिति भी आप देखेंगे कि शुक्र षष्ठम भाव में स्वयं स्थित हैं। इसे तृक भी कहा जाता है, तृष्णाय भी कहा जाता है, दोनों तरफ से इसे अशुभ ही माना गया है। तो अशुभ स्थान में शुक्र स्थित हैं। जो केतु का ये फल बताना चाह रहे हैं, तो केतु पे भी आप यदि आप दृष्टि डालेंगे तो केतु भी द्वादश भाव यानी हानि स्थान में स्थित है। सम बुध एवं पापी शुक्र की अंतर्दशा के बीच में जब केतु की अंतर्दशा आई, जो कि खुद भी कई प्रकार से अशुभ है, तो इस समय पे जो हुआ इनके साथ में वो सभी लोग अधिकतर प्रायः जानते हैं कि इस समय पे इनके सर्वत्र बदनामी हुई और साथ में इनकी मान प्रतिष्ठा आदि में भी कमी आई। अब इसके बाद में आप देखें कि 30/11/76 से जनवरी 1980 तक शुक्र की अंतर्दशा रही। अब जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको कि शुक्र इनकी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह माने गए हैं। तो इस अंतर्दशा में इन्हें छत्रभंग से तात्पर्य राजभंग की प्राप्ति हुई, साथ में गिरफ्तारी आदि हुई, मुकदमे आदि चले। क्यों चले इसका भी कारण है कि षष्ठम भाव में शुक्र स्थित हैं, और षष्ठम भाव से हम कारागार मुकदमे आदि को देखते हैं। और जब षष्ठम भाव के स्वामी की अंतर्दशा प्रारंभ हुई तो उस समय पे इन्हें छत्रभंग, गिरफ्तारी, मुकदमे आदि पाप फल की प्राप्ति हुई। और वैसे भी इन्होंने बताया कि उत्तर कालामृत में शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा को कुछ ठीक नहीं माना। अब शुक्र की अंतर्दशा में इस प्रकार के फल प्राप्त हुए। अब इसके बाद में शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आई। अब सूर्य को आप देखें, सूर्य द्वितीय सम स्थान के स्वामी होकर पंचम त्रिकोण स्थान में स्थित होकर शुभ हो गए। एवं वो संबंध भी किससे बनाए हैं, तो कर्क लग्न में सर्वश्रेष्ठ जिसे माना जाता है, योग कारक माना जाता है मंगल को, उस मंगल से क्षेत्र संबंध यानी सबसे श्रेष्ठ प्रबल संबंध बनाकर शुभ हो गए। तो जब शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आई, इन्हें दोबारा से राजयोग की प्राप्ति हुई, श्रेष्ठ फल मिला। अब इसके बाद में सूर्य के बाद में आती है चंद्रमा की अंतर्दशा। तो चंद्रमा तो लग्नेश हैं, प्रबल हैं, सप्तम भाव में स्थित हैं, शनि से क्षेत्र संबंध बनाए हैं, तो योग कारक चंद्रमा हैं। तो चंद्रमा की अंतर्दशा में भी इन्हें शुभ फल की प्राप्ति हुई। इसके बाद में मंगल की अंतर्दशा थी। मंगल के बाद में राहु की अंतर्दशा शुरू हुई। राहु को आप समझें सबसे पहले कि राहु षष्ठम भाव में स्थित हैं। षष्ठम, अष्टम, तृतीय, द्वादश भाव में राहु और केतु को अशुभ माना गया है। षष्ठम भाव में राहु स्थित होकर अशुभ हो गए हैं। एवं अष्टमेश शनि की महादशा में षष्ठम भाव में स्थित राहु की अंतर्दशा चली। और राहु संबंध भी किससे बनाए हैं, जो अशुभ स्थान में शुक्र स्थित हैं, जो खुद पापी हैं, उससे संबंध बनाए। एवं शनि का फल इस पाप अंतर्दशा में शनि का संपूर्ण जो अशुभ फल देना था, क्योंकि जैसा बताया जा चुका है कि दो विरोधी फल प्राप्त होते हैं। तो शुभ में योग कारक फल की प्राप्ति कराता है वो ग्रह, और अशुभ में अमारक में मारक की प्राप्ति कराता है। तो यहाँ पर राहु की अंतर्दशा आ गई। राहु षष्ठेश थे, तो शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा में इनकी मृत्यु आदि हुई। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि दो योग कारक महादशाओं के बीच में या अंतर्दशाओं के बीच में यदि शुभ या पापी ग्रह की अंतर्दशा पड़ती है और यदि वो संबंध बनाते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। और यदि दो योग कारक ग्रहों के बीच में या दो अशुभ ग्रहों के बीच में पापी ग्रह की अंतर्दशा चलती है तो अनिष्ट एवं अशुभ फल की भी प्राप्ति ग्रह कराते हैं। तो इसी प्रकार से हमें दशा एवं अंतर्दशाओं के बारे में समझना चाहिए। यहाँ पे तो केवल 1-2 श्लोक थे, इनका इन्होंने स्पष्टीकरण करके हमें बताया, इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। वैसे इसका 5वां जो अध्याय है वो दशा फलाध्याय आएगा, उसमें विस्तार से समझाएंगे, तो अभी केवल सूक्ष्म समझाया गया है। इससे आगे अन्य श्रेष्ठ योगों के बारे में बताया है, फिर उसके बाद में राहु केतु के राजयोग योग कारकों के बारे में बताया, तो उन्हें हम आगे आगामी वीडियो में समझेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।